आपकी काबिलियत की तारीफ करनी गोया चिराग को, आपकी काबिलियत की तारीफ करनी गोया सूरज को चिराग दिखाने वाली बात है जी। बड़े समझदार हैं आप, सूरज देखते ही पहचान लिया कि मैं ऑफिसर बनने वाला हूँ। माफ कीजिए, मैं तो अपने इंटरव्यू की तैयारी कर रहा था। करेक्ट। विजय, किशोर, अरे किशोर, तुम यहाँ कैसे आए भाई? मैं जहाँ तुम अफसर बनने वाले हो वहाँ एक छोटी सी नौकरी की तलाश। अच्छा, विजय साहब को बुलाया। लेकिन पहले तो मैं आया था यहाँ पे। अफसर लोगों का इंटरव्यू बाद में होता है शायद। अच्छा, बट नेचुरल। जाओ। ऑफिसर, मैं ऑफिसर हूँ। यस, आई एम ऑफिसर। नमस्ते जी। गुड मॉर्निंग सर। अगर कुछ नहीं करना तो यहां मत करो। आज मैं अपनी जिंदगी के नए दौर में पहला कदम रख रहा हूं। बहुत दिनों से ख्वाहिश थी कि आप जैसे काबिल आदमी के साथ रहकर मैं भी काबिल बन जाऊंगा। इतने बड़े पोस्ट को संभालने वाले की तारीफ करना जैसे सूरज को चिराग दिखाने वाली बात है। अगर आप बुजुर्गों की मेहरबानी हुई तो किसी दिन मैं भी कुछ ना कुछ हो जाऊंगा। आप सुन रहे हैं? बात कम, काम ज्यादा। देखिए, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। भरोसा कीजिए, मैं मेहनत करके दिन रात एक कर दूंगा। बसों का काम महीनों में, महीनों का काम दिनों में, दिनों का काम घंटों में, और घंटों का काम मिनटों में। आप यहाँ, मेरा मतलब है इस ऑफिस में आप सीनियर अकाउंट एग्जीक्यूटिव। क्यों, मैं नहीं हो सकती? उधर मालिन, वहां मालकिन, यहाँ ऑफिसर। कुछ समझ में नहीं आता। समझ में नहीं आता? चश्मा उतारो। जी? चश्मा उतारो और बैठ जाओ। तो जी, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बता दिया? मैं तो समझता था यहाँ कोई बुजुर्ग ऑफिसर होंगे। खामखा तमाम रात की मेहनत बेकार गई। महिलाओं को समझाना तो चुटकियों का काम है। कभी कभी महिलाओं को समझने और समझाने में जिंदगी बीत जाती है। जी, ऐसा भी होता है। वैसे मेरी छोटी सी नौकरी का क्या हुआ? आज से आपको प्रोबेशन पर रख लिया जाता है। आप चलकर कॉन्फ्रेंस रूम में बैठिए। जी। और देखिए, मिस्टर किशोर बाहर बैठे, उनको अंदर भेज दीजिए। जी, थैंक यू। नमस्ते। सॉरी, माफ कीजिए। बैठ जाइए। एडवर्टाइजमेंट से क्या फायदा है? पहले मैं आप लोगों को ये बताऊंगी, जिस तरह खूबसूरत खिलौने को देखकर बच्चा बाहें फैलाकर उसकी तरफ दौड़ता है, इसी तरह किसी एडवर्टाइजमेंट से खरीदार उसकी तरफ भाग कर आते हैं। आप लोगों को मालूम होना चाहिए, एडवर्टाइजमेंट में चीज की खूबी को हमेशा बढ़ा चढ़ा कर बताया जाए। अगर चीज में खूबी ना हो तो खामखा झूठ बोला जाए। एडवर्टाइजमेंट क्या, आम जिंदगी में भी बगैर से काम नहीं चलता। होता होगा, मैं इसे नहीं मानता। एक मिनट, जरा इधर गौर कीजिए। फरमाइए। करेक्ट। तो बोलिए, ये लड़कियां न्यू टाइप ड्रेसेस क्यों पहनती हैं? आंखों में काजल क्यों लगाती हैं? ये लिपस्टिक, ये पाउडर आखिर क्यों इस्तेमाल करती हैं? ठीक है, यही बात तो मैं बॉस से पूछना चाहता हूँ। करेक्ट। मैं बदतमीजी बिल्कुल पसंद नहीं करती।
अगर यही हालत रही तो सारी जिंदगी तरक्की नहीं कर सकोगे। जी। और सुनो, कल आप लोग अपनी पसंद की किसी भी एक चीज का लेआउट बनाकर लाइए। अब आप लोग जा सकते हैं। पिताजी, पिताजी कहाँ हो तुम? भैया साहब ज्यादा बड़ा खुश नजर आ रहे हो, कहीं शादी वादी की बात पक्की कराए हो क्या? बेटे जरा देख के चला करो, कहीं ठोकर ना लग जाए। करेक्ट अंकल, लेकिन रास्ता तो बिल्कुल साफ है। आज तो मजा आ गया, और अगर आप सुनेंगे ना तो आप भी खुश हो जाएंगे। अब अल्लाह क्या हुआ? अजी ये पूछिए कि क्या नहीं हुआ। इधर मैंने ऑफिस में कदम रखा, उधर सबने मेरे कदमों पर सर रख दिया। मेरी काबिलियत का लोहा सबों ने मान लिया। शाबाश बेटे। अम्मा आखिर भतीजे किसके हो? तुम्हारे वालिदे बुजुर्गवार ने तुम्हारी तालीम पे नकद 20,000 रुपए खर्चा है। लो बताओ। अंकल लेकिन मेरे साथ विजय भी काम कर रहा है। कौन नहीं? विजय? अब वो मरहूम मोहनलाल का लड़का। करेक्ट। वो कब आया भाई? थोड़े दिन हुए अंकल। लेकिन अंकल ये एडवर्टाइजिंग का काम उसके बस का रोग नहीं है। आज पहले ही दिन मिस गीता ने इस बुरी तरह से उसे डांटा, कहने लगी कि तुम बिल्कुल नालायक हो। लानत, बूढ़े चचा को नालायक कह रहा है। अच्छा होता तेरे पैदा होने से पहले ही ये मर जाती। करेक्ट। करेक्ट। अम्मा तुम चुप रहो लाला यार, बगैर समझे बूझे हर बात में टांग अड़ा देते हो। अम्मा कमाल, मुझे क्या पता था आपको गालियां खाने का इतना शौक है, वरना जितनी चाहो उतनी गालियां दे सकता हूँ। करेक्ट। अम्मा वो गाली मुझे नहीं, मोहनलाल के बेटे विजय को दे रहा है। हाँ तो ऐसा कहो यार। हाँ। मोहनलाल? कौन मोहनलाल? वल्ला वल्ला, जिगरी दोस्तों को बड़ी जल्दी भूल जाते हो लाला है। अम्मा वही मोहनलाल जिनकी मौत पर तुम जार जार रोए थे। वो मैं, वो तो मैं तुम्हारी मौत पे भी जार जार रोऊंगा। हाँ मुझे पता है। पर मेरी समझ में ये नहीं आता कि इस कमबख्त को और किसी शहर में काम नहीं मिला जो यहाँ टपका। पिताजी वो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना जरूर है कि वो मेरे साथ काम कर रहा है और सेठ चंपालाल क्या ठहरा हुआ। गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। गाड़ी में कुछ हो गया। मर्दों से इस दुनिया की रौनक है ना? इसमें क्या शक है? तो फिर धक्के मारिए। जी? नीचे उतरिए और धक्के मारिए। ये भी करना होगा? जी जी। सुनिए जरा बाहर आइए। क्यों? आइए ना, आइए 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 आइए। देखिए मैं गलती पे था, वाकई औरतों से दुनिया की रौनक है। आगे रास्ते पर? जी हाँ। मैं धक्के लगाती हूँ, तुम चूड़ियाँ पहनो। काश मेरे हाथ आप जैसे मुलायम होते। सुनिए सुनिए, इनके नाप की चूड़ी नहीं मिलेगी, लेकिन मेरे हाथ के कड़े मिल जाएंगे। आप गाड़ी में बैठिए, मैं धक्का लगाता हूँ। आइए 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 आइए। लाला लो बच्चों, इसको कहते हैं उड़न शे। है कुछ जवाब? पार्टनर का फर्जी के मुंह में घोड़े को रख दिया। लो मारा, चलो आगे। लाहौल अम्मा ये क्या कर बैठा है? अम्मा मेरी दाढ़ी के बाल क्या गिन रहे हो? जाके दरवाजा खोलो ना। देखो जी, नौकरों को छुट्टी तुमने दी है, तुम ही दरवाजा खोलो। अम्मा तुम तो मुझे बिल्कुल ही उल्लू समझते हो यार। यानी मैं जाऊं दरवाजा खोलने और तुम मोरे पलट के रख दो। जी हाँ, और मैं जाऊं दरवाजा खोलने और आप मोरे पलट दें। नहीं नहीं, ये भी ठीक है, ठीक है। देखो पार्टनर, जानते हो दूध को कब खतरा नहीं होता? या तो दूध के पास कोई भी कुत्ता ना हो, या आमने सामने दो लड़ाकू कुत्ते हों। लाला देखो, तुम फिर मुझे कुत्ता कह रहे हो। देखो खामा नाराज हो रहे हो, अपने को भी तो कुत्ता कह रहा हूँ। ऐसा कौन है? देखो ऐसा करें, दोनों चलते ताकि शतरंज को कोई खतरा ना रहे। ये भी ठीक। आओ फिर, चलो आओ। और देखो कोई मेहमान आया तो चाय तुम्हें बनानी पड़ेगी। तुम उसकी फिक्र नहीं करना, मैं इतना क्या वो जो है ना वो। फिर नियत का फर्क आया। तुम खोलो दरवाजा, बात बात में बेईमानी। नियत साहब दादा खैर तो है, हाल से बेहाल रहे हो। कहाँ से जूते खा के आए हो? अरे कुछ मुंह से तो फूट, क्या हुआ? ये सब विजय की हरकतों का नतीजा है। मतलब? मैं वो और गीता घूमने जा रहे थे, गाड़ी खराब हो गई,
मैंने धक्के लगाकर गाड़ी को स्टार्ट किया और वो मुझे ही छोड़कर चला गया। पुली की औलाद, उससे किसने कहा था गाड़ी में धक्के लगाने को? विजय मर गया था इस काम के लिए। पिताजी मैं तो गीता को खुश करने के लिए गाड़ी को धक्का लगा रहा था। तो फिर गीता को गाड़ी से उतार लेता, देखता वो उल्लू का पट्टा खाली गाड़ी कैसे ले जाता। अब बेटे ये अपनी जवानी का नुस्खा बता रहे हैं, ये ऐसे क्या करते थे? अंकल अब बोल बेटे। एक मिनट,